इलाहाबाद, लखनऊ, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और केरला हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिले और उन्हें बोला कि आप एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करिए जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट। ये जो उनके घर से कैश बरामद हुआ है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने वाला स्टेप सही नहीं है। जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल रेजिडेंस है, जो कि लुटियंस दिल्ली में है, होली के समय पे वहां आग लग गई। आग बुझाने के लिए वहां पे फायर फाइटर्स पहुंचे और बुझाने के समय 15 करोड़ सेमी बर्न्ड कैश बरामद हुआ आउट हाउस से। जस्टिस वर्मा से पूछा गया कि ये पैसे कहां से आए, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने या उनके किसी फैमिली मेंबर ने पैसा वहां नहीं रखा, बट चूंकि पैसा उनके घर से बरामद हुआ तो उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जस्टिस वर्मा ने बोला कि ऑफिशियल रेजिडेंस के एक स्टोर रूम में पैसा मिला है, जो उनके लिविंग क्वार्टर से एकदम अलग है। तो अगर सच में किसी को पैसा छुपाना होता तो क्या वो इतनी एक्सेसिबल जगह पे पैसा रखता जहां पे नौकर, चाकर, जो भी गार्डनर, ड्राइवर, हर कोई जा सकता है। तो बेसिकली इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा एक 3 मेंबर कमेटी बनाई गई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट और एक कर्नाटका हाई कोर्ट के जज भी हैं। इन द मीन टाइम जस्टिस वर्मा से सारे एक्टिव जुडिशियल ड्यूटी वाले काम वापस ले लिए गए और उनका ट्रांसफर उनके पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में करने की रिकमेंडेशन दे दी गई है, जहां पे उनकी जुडिशियल सीनियरिटी अभी की सीनियरिटी से काफी कम हो जाएगी। हालांकि कॉलेजियम ने यह बोला है कि ट्रांसफर एक रूटीन ट्रांसफर है, कोई पनिशमेंट नहीं है, बट सबको लग रहा है कि पनिशमेंट के तौर पे ही ये ट्रांसफर हुआ है। तो देखा जाए ये स्टेप्स एक जज के लिए बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स है। लेकिन बार एसोसिएशंस, जो कि लॉयर्स और पूरी जुडिशियल कम्युनिटी का एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करता है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करता है, उनका कहना है कि क्रिमिनल चार्जेस इनिशिएट करिए जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट। देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिनको सैलरी पब्लिक मनी से मिलती है, और मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि जजेस को भी सैलरी पब्लिक मनी से मिलती है, तो अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर केस बनाती है सीबीआई, तो करप्शन के साथ साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी केस लगाया जाता है। मतलब भारतीय न्याय संहिता की धाराएं लगेंगे आपके ऊपर। लेकिन जब सिर्फ कोई डिपार्टमेंटल करप्शन का केस बनता है तो क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए जाते। शायद बार एसोसिएशंस यहां यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जजेस की एक कमेटी बना के इंक्वायरी करने से यह केस सिर्फ एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बन के रह जाएगा। एक प्रॉपर क्रिमिनल केस की तरह इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और ऑब्वियसली अभी तक इस केस में पुलिस, सीबीआई एटसेट्रा किसी भी एजेंसी ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की है, कर भी नहीं सकते जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अप्रूवल नहीं मिलता, और सरकार की तरफ से भी कोई क्लियर स्टांस इस मैटर पे अभी तक आया नहीं है। तो यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे इस केस में क्या होता है। आपकी इस केस के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा।